सो हेलो। लास्ट वीडियो में मेरा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा आ रहा था, आई नो, बट आई जस्ट विश कि इस वीडियो में मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा हो। मैं ये सोच रही थी कि मेरा नेचर ऐसा है ना कि मुझे सब लोग सेम लगते हैं। मेरे हिसाब से सब लोग अच्छे होते हैं एंड सब लोग डिज़र्व करते हैं एक अच्छी लाइफ जीना। बट यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है कि हर कोई हो सकता है डिजर्व करे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बट यहाँ पे अच्छी लाइफ का डेफिनेशन बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। हमें नहीं पता सामने वाले के लिए एक अच्छी लाइफ क्या होगी और हमारे लिए एक अच्छी लाइफ क्या होगी। हो सकता है एक अमीर इंसान महीने का 10 करोड़ कमा के भी खुश ना हो, और हो सकता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान एक महीने का 1 लाख कमा के भी बहुत खुश हो। तो डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स कि वो आपके लिए आपका एंड गोल क्या है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हर कोई क्या बहुत अमीर होना या हर कोई क्या टॉप 1% में होना डिजर्व करता है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर सब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हो जाए या हर किसी के पास में स्किल्स हो तो शायद हाँ, हर कोई अमीर हो सकता है। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। मतलब हर कोई अमीर नहीं हो सकता है, एंड इट हैज़ अ रीज़न, बिकॉज दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। एक ट्रायंगल होता है, राइट? अब इस ट्रायंगल में जो पॉपुलेशन का ट्रायंगल है, इसके अंदर जो सबसे बेस होता है, बेस में हमेशा लोअर मिडिल क्लास एंड जो लोग बस कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं वो लोग होते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट में। बीच वाले पार्ट में जो पॉपुलेशन है वो ऐसी पॉपुलेशन है जिनके सपने हैं भी और नहीं भी। सपने होना और सपनों को पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। अब जो चीज़ मिडिल में, मतलब जो लोग मिडिल में अटके हुए हैं और जो लोग मिडिल से गुजर के टॉप 1% में चले गए हैं, मेरे हिसाब से इन इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे डिसिप्लिन होगा या मोटिवेशन होगा या फिर बोलेंगे उनके पास ऑलरेडी एक जनरेशनल वेल्थ होगी। लाइक या बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं एंड दैट इज़ रियली ट्रू। एंड द थिंग इज, मैंने एक वीडियो देखा था अभी जिसके अंदर वो भी यही कह रहे थे कि हर कोई अमीर नहीं हो सकता है, एंड आई रियली अग्री विद दैट। और ये सारी ही चीज़ें आपकी खुद की सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मान लो आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हो जिसमें आपकी फैमिली को नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा। वो खुश है अगर आप महीने का 50,000 भी कमाओगे तो वो लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि ओह वाह, हमारा बच्चा इतना ज़्यादा कमा रहा है, आपका घर पूरा चल जाएगा उतने में। ठीक है, तो वो उतने में भी खुश हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपको वो ज़िंदगी चाहिए या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आप महीने का 50,000 कमा रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चली जाएगी अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है तो। ठीक है, एक डिसेंट जिंदगी आप जी सकते हो आई वुड से। बट इन केस दूसरे सिचुएशन में भी आपकी फैमिली एक डिसेंट जिंदगी में खुश हो जाएगी, बट वहाँ पे आप सेटल होना चाहते ही नहीं हो। आपको नहीं चाहिए एक सर्टेन जिंदगी, आपको नहीं चाहिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें हो सकता है आपके आसपास वाले तो खुश हो लेकिन वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही हो या आपको ऐसा लगे कि वो आप हो ही ना। राइट? तो ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा मैं फोकस वहाँ पे करती हूँ जहाँ मैं मतलब बताना चाहती हूँ। देखो, यहाँ सोशल मीडिया पे हसल कल्चर एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग मिलियनर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और लाइक हसल को, यहाँ मेहनत करने को बहुत ही ज़्यादा कूल माना जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें कूल होना क्या है। एक इंसान जो दिन रात बस पागलों की तरह मेहनत कर रहा है वो बिल्ड करने में, जो एक्चुअली उसके अंदर से आवाज़ आती है उसको डेली कि इसके लिए आप बने हो, आपको ये करना है, और अब वो उसके पीछे उसके 24 घंटे दे रहा है यार।
फुल मेहनत कर रहा है, बट हो सकता है कि पहले ट्राई में फेल हो जाए, दूसरी ट्राई में फेल हो जाए, तीसरी ट्राई में भी फेल हो जाए। पता नहीं कितने ट्राई वो करेगा जब जाके वो फेल होगा, और इस केस में उसको पता नहीं कितनी सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़ सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ये इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हो सकता है हर दिन आपको मौत झेलनी पड़े, हो सकता है हर दिन आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगे कि आप 100 बार डाउट करोगे कि आपने ये रास्ता क्यों चूज़ किया। और मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल देती हूँ, दो लोग हैं, आप और आपका फ्रेंड। अब आप एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपका फ्रेंड एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है वो खुश है उसकी ज़िंदगी से। खुश है से मेरा मतलब ये नहीं है कि ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। आई एम सेइंग कि वो स्टार्टिंग से एकेडमिक्स में अच्छा है, ठीक है, एंड उसके बाद में कॉलेज अच्छा गया, कॉलेज में सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद एक अच्छी खासी जॉब लग गई जिसमें वो डिसेंट कमा रहे हैं, उनकी फैमिली भी खुश है, देन उनकी शादी हो जाती है, एंड लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। यहाँ पे दूसरे साइड में आप हो जो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल करते आ रहा है, इवन फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके सिचुएशंस आपके ब्रेन को अलग तरीके से डेवलप किए हैं। जो आपका दोस्त है उसका सिचुएशन उसको अलग तरीके से बिल्ड किया है। तो यहाँ पर देखो, जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है कि हर कोई एक बिलियनर बनेगा, हर कोई एक मिलियनर बनेगा, दैट इज नॉट हाउ इकोनॉमी वर्क्स। अगर यहाँ पे हर कोई ही करोड़पति बन सकता, तो हम पॉपुलेशन के इसमें ट्रायंगल को डिनोट कभी नहीं करते। वो ट्रायंगल इसलिए है बिकॉज टॉप पे जो लोग हैं वो कम ही होते हैं, और वो कम होने का रीज़न ये है कि जो सैक्रिफाइसेस, जो स्ट्रगल, जो सफरिंग को झेलनी पड़ती है वो नहीं झेल सकते हैं बेसलाइन और मिडिल वाले। वो खुश है उनकी जगह पे, वो जहाँ पर भी है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आप अपनी सिचुएशन को कितने अच्छे से ऑडिट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। देखो, एवरेज होने में भी कुछ बुराई नहीं है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने में भी कुछ अच्छाई नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। एक इंसान बहुत ही सिंपल सी लाइफ जी के भी बहुत खुश रह सकता है, और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी के भी बहुत दुखी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा आप तभी खुश रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत कम पैसा होगा तब आप दुखी होगे। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके लिए आपका सक्सेस कैसे डिफाइंड है, ठीक है। प्लीज़ ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हाइक से कुछ भी डिसीजन मत लो कि हाँ अब आप बस चलिए, कुछ आपने वे आपका चूज़ कर लिया है और अब आप उसके ऊपर वर्क करोगे। चलो मान लो आपने एक गोल बनाया, मान लो आपने उसको अचीव भी कर लिया, बट क्या हो अगर वो अचीव करने के बाद में भी आपको खुशी ही नहीं मिल रही है? क्योंकि हो सकता है ना वो आपका डीपर लेवल पे भाई हो ही ना, हो सकता है वो आपका पर्पस हो ही ना। तो देखो, हो सकता है कि आपको लोग बोल मतलब यहाँ पर कैसा है, हमारी जनरेशन स्पेशली जेनजी जनरेशन में सबको ट्रेंड फॉलो करना बहुत पसंद है। लाइक जो ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है वो बहुत ही अनकूल इंसान है, वो बहुत ही आउटडेटेड इंसान है, और मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक जेनजी जनरेशन इज़ द बेस्ट जनरेशन, क्योंकि हो सकता है हमारी पिछली जनरेशन हमारे जितनी कॉन्शियस हो ही ना। हम लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख सकते हैं, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी पावर्स है। इसमें लोग कूल बनने के लिए कुछ भी कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, अपनी ज़िंदगी के साथ में वो खिलवाड़ हो रहा है। देखो, ये चीज़ को भी बहुत बुरा बोला जा रहा है कि जो इंसान दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है वो उसका कुछ नहीं होने वाला है। भाई, समझो इस बात को कि अगर वो रील स्क्रॉल कर रहा है और उसके लिए एक सिंपल सी छोटी ज़िंदगी में भी वो सैटिस्फाइड हो जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रील स्क्रॉल करे या वो काम करे।
क्योंकि उसके लिए उसका सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी को कि जो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है वो अच्छा इंसान है और जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा है वो बुरा इंसान है। आपको कैसे पता कि उसको कैसी ज़िंदगी पसंद है? अब यहाँ ये बात भी आ जाती है कि लोग यहाँ पे कॉन्शियस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। तो इस केस में तो यार क्या ही कहे। ऐसा हो गया है कि मतलब उन्हें तो जज किया ही नहीं जा सकता जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो जिस इंसान को पता ही नहीं है वो कौन है, वो मरा हुआ इंसान है। और एक टाइम पे मेरा लेंस ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे दुनिया को देख रही थी कि जिस इंसान के पास कोई पर्पस नहीं है वो सब मरे हुए हैं। लाइक कैसे जी सकता है कोई इंसान बिना पर्पस के? हर एक इंसान का ना बहुत इधर ज़रूरत है दुनिया में, क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस है। और जब वो फुलफिल करता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली उसकी वजह से चलने लगती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है? मान लीजिए आपके पास में एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और अचानक से ज़्यादा भारी होने की वजह से वो बैग टूट जाता है। अब मान लीजिए उसी टाइम पे पीछे से एक इंसान आता है और वो एक आपको दूसरा बैग दे देता है, बोलता है कि ये लीजिए, आप ये ले लीजिए, आपका बैग फट गया है क्योंकि, और वो भी फ्री में। तो आप सोचो कि उस इंसान को उस दिन पे उस मोमेंट पे एक पर्पस दिया था कि वो उस मोमेंट में आपकी जाके हेल्प करे। वो भी एक पर्पस है। मान लीजिए वो नहीं आके आपको बैग दिया होता, वो आपको हेल्प नहीं किया होता, आप कितने प्रॉब्लम में हो सकते थे। तो ये बहुत चीज़ कूल बना दी गई है सोशल मीडिया पे कि जो इंसान दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो बहुत महान इंसान है। अरे भाई, आप जिसको सॉल्व करने आए हो आप उसको सॉल्व कर दो, वही सबसे बड़ी महान चीज़ होगी। समझ रहे हो? यहाँ पे एक टीचर के लिए पढ़ाना ही सबसे महान काम है, भले वो बहुत बड़ा काम नहीं है। समझ रहे हो? तो कूल बनने के लिए कुछ मत करो। यहाँ पे कूल का भी डेफिनेशन बहुत वेरी करता है लोगों के लिए। किसी के लिए आप बहुत कूल रहोगे, किसी के लिए आप बहुत अनकूल रहोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप वो करो जो आप खुद चाह रहे हो। अगर आप खुद की सुनोगे तो आप ज़्यादा कूल दिखोगे अपनी नज़रों में। ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को 25 तक, 20 तक, 22 तक मिलियनर बिलियनर बनना है, आई जस्ट क्वेश्चन देम कि क्या वो उनके लिए सिर्फ एक कूल बनने का जरिया है या वो सच में उनका इनर डिज़ायर है? क्या वो उनका इनर पर्पस है? अगर नहीं है तो फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो करोड़ों भी कमा लेंगे तो भी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एंड आपकी कॉन्शियसनेस कि आप कितना खुद को समझते हो, आप कितना अपनी सिचुएशन के बारे में जानते हो और उस समय में कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, कौन सा डिसीजन आपके लिए गलत है, ये आप अच्छे से समझते हो। सही मायने में मैच्योरिटी तो वही होती है कि आप अपने सिचुएशंस को, आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हो और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो। तो मुझे यही कहना था इस वीडियो में कि कोई भी चीज़ प्लीज़ सोशल मीडिया पे जो चीज़ें कूल दिखाई जा रही है उस हिसाब से कूल बनने के लिए मत करो, क्योंकि लॉस आगे जाके आप ही का होगा। टाइम बहुत प्रेशियस है। हर मोमेंट आपकी किसी एक्टिविटी को जो दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है वो आप शायद वेस्ट कर रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस and take your decisions very wisely and not for the sake of being cool for the society. So that is what I wanted to say in this video, and I will see you in the next video. Till then, please take care of yourself and bye bye.